कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। इसके बाद पाकिस्तान का कौमी तराना, और कौमी तराने का एहतराम ये है कि उसको खड़े होकर सुना जाता है। साउंड सपोर्ट से मेरी गुजारिश कि बराए करम पाकिस्तान का कौमी तराना प्ले कर दिया जाए। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा मोहतरम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स जनाब अब्दुल अलीम लाशारी साहब को। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स इमदाद अली अबड़ो साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारी आज की पैनलिस्ट मिस वहीदा महसर साहिबा। उसके साथ हमारे आज के पैनलिस्ट डॉक्टर गुलफाम साहब और हमारे मॉडरेटर ज़ेब साहब। आप लोगों को बहुत खुशामदीद। इसके साथ मैं ये बताता चलूँ कि इस कॉन्फ्रेंस की यूनिक बात यह है कि इस वक्त पूरे सिंध की रिप्रेजेंटेशन यहाँ ऑडियंस की सूरत में मौजूद है। सिंध के 30 जो अजला हैं तमाम से नौजवान यहाँ आपको सुनने को, आपसे सीखने को तशरीफ़ लाए हुए हैं। और ये हमारे मोहतरम मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श खान महर साहब का विजन है, और जिस पे डेडिकेटेडली हम सेक्रेटरी साहब की सरपरस्ती में इस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद करने में कामयाब हो सके। मैं मज़ीद आप लोगों के दरमियान हाइल हुए बगैर सबसे पहले दावत दूंगा हमारे आज के सेशन के पहले सेशन के मॉडरेटर जनाब ज़ेब साहब को। ज़ेब नॉन मॉडल एक्टर हैं, इसके अलावा सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर भी हैं। सर प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाइएगा। इसके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम डॉक्टर गुलफाम साहब से, हमारे आज के पैनलिस्ट। आप फाउंडर हैं, CEO हैं स्किल्स रेटर के, इसके अलावा बोर्ड मेंबर इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस के। प्लीज सर स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। आप लोगों की तालियों में कमी है, सुबह नाश्ता तो करवाया भरपूर हमने आपको। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा वहीदा महसर साहिबा से, आप डायरेक्टर हैं ज़ैपटेक की। मैडम प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। और सर मैं यहाँ आप लोगों की नॉलेज में ये बात लाता चलूँ कि ये तमाम नौजवान जो सिंध के मुख्तलिफ अजला से तशरीफ़ लाए हैं, इनकी रिहाइश भी यहीं इसी कैंपस में है। इट्स काइंड ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉन्फ्रेंस नाउ, और ये आपको सुनने के लिए बेताब है। तो ओवर टू यू ज़ेब साहब, थैंक यू। Thank you so much. Assalamu alaikum. Welcome you to the conference as well on my behalf, and I hope you have a good time here. आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। यू माइट हैव हर्ड दिस गोइंग अराउंड सिंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। ई कॉमर्स का काफ़ी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं, बहुत सारा काम हो रहा है ई कॉमर्स पे। देन AI इज़ इन डिस्कशन, तो उस पर भी हम आज बात करेंगे। इन द पैनल आई हैव एज माई फेलो इंट्रोड्यूस्ड यू टू डॉक्टर गुलफाम, Dr. Gulfam Khalid, welcome you sir. And I have Miss Wahida Mahsar, I welcome you as well ma'am. Dr. Gulfam, I would like to start with you about your journey. How did you start Scale Strater? Okay. May I audible? Okay.
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं सरकारी मुलाजिम था। तकरीबन मैंने 16 साल जो है वो गवर्नमेंट को सर्व किया और मैंने 2021 के अंदर क्विट किया एज अ प्रोफेसर डॉक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट। मैंने जो इंक्यूबेशन इकोसिस्टम है उसमें मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया था 2012 से, और फिर मैंने नमल के अंदर दैट इज़ नेशनल यूनिवर्सिटी मॉडर्न लैंग्वेजेस पाकिस्तान का लार्जेस्ट इंक्यूबेटर बनाया, उसको पाकिस्तान का पहला सस्टेनेबल इंक्यूबेटर बनाया। फिर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कामयाब जवान प्रोग्राम स्टार्टअप पाकिस्तान, तो बेस्ड अपॉन दैट सस्टेनेबल इंक्यूबेटर्स दे अप्रोच मी एंड दे आस्क कि आप कोर टीम में आ जाएं। उसकी वजह से हमने पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट सॉफ्ट लॉन्च किया। सो वहाँ हमने पाकिस्तान इंक्यूबेशन नेटवर्क बनाया, आई वॉज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ डैट, और हमने फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर देखा कि इकोसिस्टम किस तरीके से डेवलप हो रहा है। तो देन आई डू बिलीव कि ट्रेडिशनल एजुकेशन से जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है वो अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम इस टाइम को श्रिंक कर सकते हैं। और जब स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो साइमल्टेनियसली दे हैव द एबिलिटी कि वो कमाना भी शुरू कर दें। तो इस वजह से देन आई क्विट द गवर्नमेंट सेक्टर, वी एस्टेब्लिश आवर ओन centers with the name of Extreme Commerce College in Karachi and International Center of Excellence in Islamabad। और हमने पूरे पाकिस्तान में एक्सट्रीम कॉमर्स इंक्यूबेशन नेटवर्क्स जो है वो बनाए और हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्ड की तकरीबन 3 लाख लोगों की, जिनको हमने ऑनलाइन डिजिटली पढ़ाया। और हम लोगों ने 2023 के एंड के अंदर एक सर्वे किया था और उसमें से देखा था कि जो उनसे भी स्टूडेंट्स हमसे ग्रेजुएट हुए हैं या उन्होंने हमें ट्रेनिंग्स ली हैं या पढ़ा है, तो उसका जो टोटल नेट इफेक्ट है दैट वाज 480 मिलियन $, पर एनम। So that's a humble journey. Currently we are in Karachi, Lahore, Islamabad, Multan and Sialkot. Thank you very much. We'll come back to that. Ms. Messer, as we know, you run a department in Zabist called Zabtech, which works on vocational education. If you would like to tell us about that. Thank you, Zeb. पहले तो मैं गुजारिश करूंगी अपने ऑडियो सिस्टम के जो यहाँ टेक्नीशियन है, काइंडली थोड़ा इस चीज़ का ख्याल करें कि जो हमारी आवाज़, हमारी ऑडियंस, हमारे यूथ जो पूरे सिंध से आए हुए हैं उन तक अच्छी तरह पहुँचे, क्योंकि आई एम फीलिंग कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं इस आवाज़ से। तो एक छोटी सी गुजारिश ये, थैंक यू। सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं देना चाहूँगी सिंध गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट को कि उन्होंने इतना मेगा इनिशिएटिव लिया है फॉर दी एम्पावरमेंट ऑफ यूथ इन टर्म्स ऑफ द अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इससे पहले कि मैं सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दूँ और ज़ैबटेक क्या कर रहा है, ये सबको यूथ के लिए है। और आज जो यूथ आया है यहाँ पे, जितने भी आप बैठे हुए हो, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का ये जो हिस्सा है, ये जो टाइम है, 1 घंटा या 1.5 घंटा आप यहाँ गुजारेंगे इस सेशन में, कुछ लेके जाएं, ठीक है? क्योंकि टाइम इज़ योर लाइफ और हम ज़िंदगी का हिस्सा देते हैं जब कहीं टाइम गुजारते हैं, तो इसको पॉजिटिवली हम गुजारेंगे। इस स्पिरिट के साथ शुरू करते हैं। Basically, Zabtech is the technical and vocational wing of Zabist. Zabist is a university established by Shahid Mohtarama Benazir Bhutto, being a founding chancellor back in 1995. In the year 2000, we established Job Skill Training Center for the youth. क्यों Job Skill Training Center शुरू किया था? When Shahid Benazir Bhutto was in exile, at that time there was an era of Musharraf. Government jobs were totally banned for the youth, of course for entire Pakistan, but specifically I'm talking about Sindh. Every day newspaper, the news जो आ रही होती थी कि यहाँ इतनी सुसाइड्स हो गई, यहाँ पे इतनी खुदकशियाँ हो गई, सिंधी में जब वो आपघात करण। तो जब बोर्ड की मीटिंग हमारी होती थी दुबई में, because she was in exile, she asked us what are the reasons why youth is deprived and they are committing suicide. She gave us assignment to conduct the study through the Zabist University. At that time it was institution. हमने जब स्टडी कंडक्ट की, पता चला कि हमारे यूथ को ना तो
गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना ही प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से मुराद इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर से मुराद आपका कारपोरेट सेक्टर, मल्टीनेशनल सेक्टर। क्यों नहीं दे रही थी जॉब्स, क्यों नहीं मिल रही थी? रीज़न था ना कम्युनिकेशन स्किल्स है, ना आईटी स्किल्स है, ना मैनेजमेंट स्किल्स है, ना मार्केटिंग स्किल्स है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, द न्यू मिलेनियम, जब आईटी का एक बूम दुनिया में शुरू हो चुका था और हम पाकिस्तान के अंदर यूथ हमारा पेंटियम 1 सीरीज़ के कंप्यूटर के लिए भी देख रहा होता था कि कौन से सेंटर में, कौन सी यूनिवर्सिटी में, लैब में होगा। एक बड़ी बात हुआ करती थी उस ज़माने में। बहरहाल स्टोरी लंबी है, कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने फिर जॉब स्किल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए उन नौजवानों के लिए जिन्होंने बीए कर लिया है, एमए कर लिया है, बीएससी कर लिया है, एमएससी, लेकिन ये स्किल्स नहीं थी। कौन सी? कम्युनिकेशन, आईटी, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, जो कि उस ज़माने में चाहिए होती थी। अब क्या वो 16 साल फिर पढ़े वो यूथ, उनके पेरेंट्स, उनके ड्रीम्स, उनके ख्वाब, 16 इयर्स फिर वो क्या करेंगे? तो हमने उनके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया विद द ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ 3 स्किल्स, आईटी, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन। और हमने कहा कि आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, 6 to 1 ईयर में आपको न्यू रैपिंग, न्यू ग्लूकोज डाल के आपको वो स्किल्स देंगे और आप मार्केट में जाएं, कम्पीट करें। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है जॉब स्किल ट्रेनिंग सेंटर की। करते करते हमने 2014 में फिर ज़ैपटेक किया एज़ पर द मॉडल ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि देखिए आईटी तो वो कर लेंगे या मैनेजमेंट स्किल्स जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए हैं, व्हाट अबाउट द आउट ऑफ स्कूल्स? हमारे मुल्क के अंदर तो आपको पता है कि आउट ऑफ स्कूल्स का नंबर 2 करोड़ से ज़्यादा है। सिर्फ सिंध के अंदर इट्स आई थिंक अराउंड 50-60 लाख, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट द फिगर्स, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है। तो फिर उसके लिए हमने वोकेशनल भी शुरू किया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है ज़ैपटेक की। थैंक यू सो मच। मैं यहीं से बढ़ाना चाहूँगा डॉक्टर खालिद कि वी आर ऑलवेज लेट ऑन टेक्नोलॉजी, लेट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मैडम ने बात की कि वी वर यूजिंग पेंटियम 1 कंप्यूटर्स, जहाँ हालांकि दुनिया में कंप्यूटिंग का एक ट्रेंड बन चुका था ऑलरेडी। आज भी हम देखें कि एआई के हम कंज्यूमर ज़्यादा हैं रादर देन द डेवलपर्स। एआई के अलावा जैसे अमेज़ॉन है, उन्होंने प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश कर लिया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद हम आते हैं, दराज डेवलप करते हैं या फिर इस तरह की साइट्स पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये क्या वजह हो सकती है? जैसे मैडम ने बताया कि लिटरेसी रेट, ऑफ कोर्स पीपल नॉट अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। इसके अलावा हम एज एन इंडस्ट्री के लोग जिनको इनसाइट्स पता हैं, हमारे पास शायद इन्वेस्टर्स भी मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद हैं, वेयर आर वी लैकिंग टू टेक इनिशिएटिव्स टू बी इन्वेंटर्स रादर देन जस्ट बी अ कंज्यूमर, और हर चीज़ पे हम लेट हो रहे हैं? ओके, देखें, हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि शायद इस स्टेज के ऊपर हम लोग इनोवेटर्स नहीं हो सकते। अगर कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करना चाहें तो लेट्स एग्री ऑन द डिसएग्रीमेंट। मैं आपको 2 स्टोरीज जो हैं बड़ी क्लियरली जो बता देता हूँ। एक, इट वाज 1970s, चाइनीज़ डेलीगेशन पाकिस्तान आया और उन्होंने कहा कि, और डिस्कशंस हो रही थी, तो मैं उसकी एक जो समरी है वो बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में आप लोग क्या करें? तो उन्होंने कहा जी हम एटम बम बना रहे हैं, हमने स्टील मिल बना रहे हैं, और कहते हैं जी आप ये क्यों कर रहे हैं? कहते हैं ताकि दुनिया को पता चले हम बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, जब चाइनीज़ से पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हम तो टॉयज़ बना रहे हैं और हम तो ये मतलब जो हैं छोटी मोटी जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? कहते हैं ताकि दुनिया को पता ना चले। और उन्होंने 30 साल 40 साल जो है वो इमिटेशन की, कॉपी की, रेप्लिकेशन की। उन्होंने नहीं कहा कि हम दुनिया के अंदर कोई तहलका मचा देंगे, इनोवेशन करेंगे। उन्होंने कहा हम तो वो करेंगे जो दूसरे कर रहे हैं। और आज भी अगर आप देख लें, कुछ एक हफ्ता पहले की बात है ना, एक हफ्ता भी अभी नहीं हुआ कि डीप सीक ने क्या किया, हम बात भी कर रहे थे कि $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी कोलैप्स करके रख ली सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर। और हमारी तो टोटल पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी नहीं है, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता कि आज हम सोचें, कल हम कहें गवर्नमेंट को कि अच्छा जी आप हमें इतने पैसे दे दें और परसों हम दुनिया के सबसे इनोवेटिव नेशन हो जाएंगे। अब फास्ट फॉरवर्ड 2008 के अंदर हमने एक हमारे साथी हैं उनको सिलिकॉन वैली से बुलाया, जो कि कंसल्टेंट थे उस वक्त एप्पल के, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के।
और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके ये इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की ताकि हम भी सिलिकॉन वैली का कोई माइक्रो केस वगैरह बनाते हैं। उसके बाद देन उन्होंने महातीर मोहम्मद ने उनको हायर किया और उन्होंने मलेशिया के अंदर वो सिलिकॉन वैली का रेप्लिका बिल्कुल बनाया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये तमाम इनोवेशन एक इंटीग्रेशन मॉडल से डेवलप होती है। तो यहाँ आपस में इंस्टीट्यूशन भी आपस में कनेक्टेड नहीं है, वो फंडिंग भी नहीं है, ना वो आ सकती है, क्योंकि वो आएगी किसी ट्रस्ट की बेसिस पे। तो बहुत सी चीज़ें अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए जो कि हमारा वो बिलीफ सिस्टम भी था और हम अपने इंक्यूबेशन में भी कहते हैं कि आपने इनोवेशन पे फोकस नहीं करना, इमिटेशन पे फोकस करना। आपने वो काम करना है जो आपके साथ वाला कर रहा है। सो आपके पास हमेशा एक टॉप टीयर के बाद अगली टीयर्स भी आती हैं और उन टीयर्स के ऊपर आप वही तमाम चीज़ों को रेप्लिकेट कर सकते हैं। आज हमारी नेशन को क्या करना चाहिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम एआई के अंदर कुछ ऐसी इनोवेशंस लेके आ जाएंगे, मे बी कि डीप सीक बना लें या हम लोग जो हैं और चैट जीपीटी बना लें, लेकिन बहुत आसान है कि हमें उसकी यूटिलिटी आनी चाहिए। उस यूटिलिटी के ऊपर बहुत आसान है कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को डेवलप कर लें और उससे हम अपने प्रोसेसेस को, वर्क एफिशिएंसी को बेहतर कर लें। शायद उसमें उसकी जो एफर्ट्स हैं वो 1 मिलियन टाइम कम लगे, लेकिन उसके मार्केट में आउटपुट है। बिकॉज हम लोग एआई को हम ऐसा नहीं कर सकते कि एआई नहीं भी होगी तो काम चलेगा, तो एआई ऑब्सलीट कर देगी जॉब्स को। अगर आप देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, तो तकरीबन आगे जाके हमारे पास जो हैं वो 10 मिलियन जॉब्स जो हैं वो ऑब्सलीट हो रही हैं, लेकिन जो 20 मिलियन जॉब्स हैं, ठीक है ना, वो हमारे पास आगे जो हैं वो नहीं आ रही हैं। तो उसमें है क्या, सिर्फ चेंज हो रहा है। तो जो उनसे भी लोग उन एआई को अडॉप्ट कर लेंगे, और जो कि बहुत आसान है शायद, तो वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, और जो उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे उनके लिए जो मुश्किल हैं वो बढ़ती चली जाएंगी एंड फाइनली दे विल बी आउट ऑफ द मार्केट। I'm one of them who are actually scared of the AI. 5 साल बाद क्या होने वाला है। मिस मैसर, आप के बारे में मैंने पढ़ा कि आप रूरल एरियाज़ में ज़्यादा काम कर रही हैं with a lot of organizations, non-profit, government organizations as well. How is it like reaching out to those people, rural areas, and trying to teach them what's the modern technology is like and trying to get them on it? मेरी गुजारिश पे आप लोगों ने अमल नहीं किया और आई एम नॉट रियली ऑडिबल, आई डोंट नो, आपकी आवाज़ भी मुझे नहीं समझी। मैं जो क्वेश्चन समझी हूँ, आप ये पूछ रहे हैं कि सिंस आई एम वर्किंग फॉर द ज़ैप फ्रॉम द ज़ैपटेक प्लेटफॉर्म विद द प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो रूरल एरियाज़ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर द यूथ, एम आई राइट? ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट, थोड़ा हमें जो है ना अपने आप से और अपने यूथ से ना सच बोलना पड़ेगा। जिस इरा में हम रह रहे हैं 21st सेंचुरी, जिसको होते हुए भी 25 साल गुजर गए, 1 क्वार्टर गुजर गया, ठीक है, और अभी भी हम किस चीज़ पे अक्सर बहस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि हमारे स्कूल्स में बेंचेस हैं, टीचर्स आ रहे होते हैं, उनकी अटेंडेंस है। अभी मैं कंटेंट की, क्वालिटी की, कैरिकुलम की बात नहीं कर रही हूँ। जहाँ पे ये सिचुएशन अभी तक हो, तो हम बात कर रहे हैं डीप सी की, जो अभी चाइना ने अपनी ऐप लॉन्च की है और अमेरिका को इतना बड़ा धचका लगा है कि ट्रिलियंस ऑफ द डॉलर्स की इकोनॉमी 2 दिन के अंदर कोलैप्स कर गई। आप सबको पता है, जो भी आईटी के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और वो जो जुड़े हुए हैं वो आप हैं, वो यूथ है। सबसे अच्छी बात ये है, आपने कहा रूरल एरियाज़ में, क्योंकि आई एम बेसिकली विलेजर, आई बिलोंग टू रूरल एरिया। रूरल का जो टैलेंट है वो इतना रिफाइन और उतना प्योर है कि अगर उनको सिर्फ एक पाथ मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो एक्सेल करेंगे। कैसे? उसके कई एग्जाम्पल हैं हमारे पास। अभी हाल ही में आपने किसी का नाम सुना होगा, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में महबूब शर, नवाब शाह के कायदेवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में वो पढ़ रहे थे। लास्ट ईयर की उसको फ़ीस देने के लिए नहीं थी, एनी हाउ उन्होंने अटेम्प्ट किया, डिग्री भी नहीं ली, कोशिश की, और पाकिस्तान का नंबर 1 SEO, अब गूगल करेंगे आपको, महबूब अली शर, एक रूरल नौजवान है। क्या है ये सब?
इट्स अ टेक्नोलॉजी। आज जो टॉपिक है ना हमारा कि टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये 3 लफ्ज़ हमें समझने पड़ेंगे। एम्पावरमेंट क्या है, इकोनॉमिक क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए ये टॉपिक इतना बड़ा है, सच्ची बात जो है इस पर 3 घंटे का सेशन होना चाहिए और क्वेश्चन आंसर सेशन होने चाहिए, लेकिन टाइम की कमी को देखते हुए मैं क्विकली ये कहूँगी, रूरल एरियाज़ में बहुत टैलेंट है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। देखिए अभी भी हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रोना रोते हैं ना कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है, बिजली नहीं है। जब आपके यहाँ 16 आवर्स की लोड शेडिंग हो तो हम कैसे डीप सीक या ओपन एआई का मुकाबला कर सकते हैं। अब उसका हल क्या है, शाम में गरीब बात हम करते रहते हैं। सॉल्यूशन ये है, चाइना की अगर पॉपुलेशन, क्योंकि ये सवाल पूछ सकते हैं फिर सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि चाइना ने क्या अपने पॉपुलेशन को इश्यू बनाया? नहीं। इंडिया ने बनाया? नहीं। तो हमारा भी ह्यूमन कैपिटल हमारा यूथ है। अगर हम इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, इनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनको प्रोवाइड करें, तो ये भी वंडर्स करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यही नौजवान अमेरिका में जाके उनकी कंपनीज चलाते हैं ना, यही हमारे पाकिस्तानी नौजवान यूके में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, चाइना जाते हैं, उनकी कंपनीज को रन करते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों? हमने इनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, हमने इनको जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी और इक्विटी नहीं दी। इक्वलिटी की बात नहीं कर रही, इक्विटी ही नहीं है। जब नहीं है तो कॉम्पीट कैसे करेंगे? फिर जिनको अपने तौर पे जहाँ मौका मिलता है वो काम करते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल महबूब अली शेयर की थी, ऐसे कई हमारे पास नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं जो काम कर रहे हैं। तो रूरल एरियाज़ की बात अपनी जगह, लेकिन आप शहरों में देखें, यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हाई टेक आपको लैब्स प्रोवाइड करती हैं हमारे यूथ को, बहुत कम है। अगर हैं प्राइवेट सेक्टर में तो वो हर किसी के रीच में नहीं है, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो हमारी पॉपुलेशन बहुत है, वो गवर्नमेंट सेक्टर इतना ज़्यादा कैटर नहीं कर रहा है। तो हमें जो फोकस करना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बात की, हमें फोकस करना पड़ेगा कि देखिए हम इन्वेंट करें, उससे क्या होगा। अभी तो हम उस चीज़ में पड़े हुए हैं कि इस ऐप की यूजेज क्या है, इसको हमें यूज़ करना आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ऊबर या करीम्स की जो फैसिलिटी है वो मैं ठारू शाह में करवा रही हूँ। अब ठारू शाह में ना सपोज़ करें बिजली होगी, ना इंटरनेट होगी, तो कहाँ से आपको ऊबर या फूड पांडा की फैसिलिटी मिलेगी? तो इन फैसिलिटीज़ के लिए भी तो हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। थैंक यू वेरी मच। आपने अभी इमिटेशन की बात की तो डॉक्टर साहब यही कह रहे थे। डॉक्टर साहब हमारे पास कौन से ऐसे तरीके हैं फॉर द यूथ स्पेशली कि इमिटेशन में हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बी दैट ई कॉमर्स है, बी दैट डेवलपमेंट साइड पे आईटी रिलेटेड कुछ है, तो यूथ वुड वांट टू नो कि कौन से बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जो इमिटेट करके ये भी एक स्टार्टअप ले सके, यूथ को भी एक क्या कि मोटिवेशन मिल सके, कि एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल सके, और उसमें फिर प्रॉस्पर करके ऑफ कोर्स लीड ऑन टू लाइक बिगर कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, ये हो सके। सही है डॉक्टर साहब, अगर आपके परमिशन से अगर मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करूं। देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि शायद दुनिया के हर कंट्री में उसके रेफरेंस से रिसोर्स कॉन्स्टेंट रहते हैं। अगर अब आज आप यूथ है ना, आप ये कहेंगे कि गवर्नमेंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि वो नहीं दे रही तो नहीं बढ़ रहे। जो कि शायद बिल्कुल एक मुनासिब बात भी हो, लेकिन दैट इज़ योर फ्यूचर। अगर आज आपने वो ट्रेन मिस कर दी तो कल कौन होगा लेने के लिए? अगर आज के टाइम के ऊपर आप लोग सक्सेसफुल नहीं होते तो आप ही का कसूर है, और आपके अलावा किसी और का कसूर हो नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ये नेफ्टा के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, या अभी जो हमारे स्किल्स रेटर का है, हम लोग 4 मंथ्स की फ्री स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। इट कॉस्ट इन पॉइंट मिलियंस, और हमने कहा कि 4 महीने की स्कॉलरशिप है, आपको फ्री इंक्यूबेशन मिलेगा, फ्री को वर्किंग मिलेगी, फ्री ट्रेनिंग्स मिलेंगी, फ्री गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन मिलेंगे, फ्री इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगी। ठीक है, लेकिन शायद आप लोगों को उसको अवेल करने के लिए आना चाहेगा। हमारे पास ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ ऐसे इंक्यूबेटीज़ हैं पिछले 5 साल में जो इंटीरियर सिंध से आए, उन्होंने ज्वाइन किया,
एक ने ज्वाइन किया, उसने कमाना शुरू किया, उसने जाके इंटीरियर सिंध के अंदर अपनी एजेंसी बना ली। एक आया, उसने सिंध में एजेंसी बनाई, फिर अपनी बहन को ले आया, फिर कज़न को ले आया, फिर लोगों को ले आया, फिर जाके उन्होंने अपने अपने जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जाके एजेंसीज बनाने शुरू कर दी। एंड देन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुद बना लिया। छोटी सी जगह पे उन्होंने कहा सस्ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स सस्ती मिलती है, उन्होंने सेकंड टियर मॉडल बना लिया कि जी कराची महंगा है, वो सस्ता है, वहीं लोगों को ट्रेन करेंगे, वो करेंगे। जब गाइडेंस की होती हैं तो वो इस पूरे के पूरे एक इकोसिस्टम के साथ जो है कनेक्ट हो जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज़, इन्होंने कहा कि ये जो हैं वो भी रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखती हैं, तो मैं भी पेंडू ही हूँ, ठीक है। सो और एंड वी आर प्राउड टू बी सो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग जो हैं इंतज़ार करते रहेंगे फिर कुछ नहीं होगा। आपने ये देखना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं और आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल लाजमी करना है। और अल्लाह ताला जो है वो उधार रखता नहीं है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला आपको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक कि आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं कर देता या मायूस नहीं कर देता। तो अगर आप मायूस नहीं होने वाले तो कामयाबी तो फिर आपको मिलेगी। ये अल्लाह ताला की सिफ्त है, अल्लाह ताला की जो है ना निशानियों में से एक निशानी, या अल्लाह ताला की जो है करैक्टरिस्टिक्स में से एक करैक्टरिस्टिक्स है। तो यू शुड हैव टू बी बिलीव ऑन दैट। कमिंग टू योर जो है क्वेश्चन, देखें दो एंगल्स हैं। मुझे ये लगता है आज पाकिस्तानी यूथ के लिए जो सोल्यूशन है, बिकॉज पाकिस्तान ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 150 कंट्री से ऑलमोस्ट नीचे चला गया। अब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आएगी उसमें ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी, बिकॉज वी रिप्रेजेंट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पाकिस्तान में जो रिपोर्ट होती है कंपैटिटिव सर्वे, वो भी हम लोग मिशेल के प्लेटफॉर्म से कर रहे होते हैं। सो मुझे लगता है कि इट्स वेरी ऑब्वियस कि ऐसा होने वाला है। अब पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कम होती जा रही, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें 2000 का, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कंपैरिजन करें ना 2000-2005 में, तो इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से 6 टाइम्स ज़्यादा थी और उसकी जो इकोनॉमी थी वो 5 टाइम्स ज़्यादा थी। तो कोलेक्टिवली वी वर बेटर देन इंडिया। लेकिन आज वो 20x ज़्यादा बढ़ चुकी है। चाइना के जो एक शंघाई है वो उसकी जो ओवरऑल जीडीपी है वो हमारी पूरी कंट्री के जीडीपी से बढ़ चुकी है। सो नाउ इन 2025 वी आर चीपर देन इंडिया, वी आर चीपर देन बांग्लादेश, वी आर चीपर देन चाइना, एंड वी आर चीपर देन सो मैनी कंट्रीज जो कि हम आज से पहले नहीं थे। 2000-2005 में, इवन 2010 में भी वो सिचुएशंस जो हैं वो नहीं थी। अब जब आप ग्लोबली compete करते हैं ना तो सिर्फ दो ही चीज़ों पे करते हैं, आप लो प्राइस पे करते हैं और हाई वैल्यू पे करते हैं। दुनिया के अंदर अगर कोई भी चीज़ आप लो प्राइस पे दे देंगे आप compete कर लेंगे, आप हाई वैल्यू पे दे देंगे आप compete कर लेंगे। सिटिंग इन पाकिस्तान नाउ एज वी आर चीपर देन चाइना, इंडिया, बांग्लादेश एंड सो मैनी अदर कंट्रीज़, तो हम लोग उनको compete कर सकते हैं इन तमाम की तमाम कंट्रीज़ को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और अंडरस्टैंड करने वाली बात है। अब आ जाता है हाई वैल्यू। हाई वैल्यू के ऊपर अगर आप देखें तो देयर आर सो मैनी, मतलब प्रोविंशियल लेवल्स के ऊपर भी, गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो कि ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं। और आप कुछ भी ना करें तो आपके पास फ्री रिसोर्स इतना अवेलेबल है कि आप में से कोई भी बंदा सीखना चाहता है तो वो सीख लेता। जैसे हमने कहा ना हमारी VBC है, वीडियो बूट कैंप, उससे हमने तकरीबन 3 लाख लोगों को ट्रेन किया। इट वॉज ऑल टुगेदर फ्री। इसी तरीके से और भी आप अगर ढूंढने के लिए जाएंगे, आप YouTube करेंगे, आप मटेरियल को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो आप उस पर compete कर सकते हैं। अब आपको चाहिए क्या? एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी और एक लैपटॉप, एंड इंटेंट टू लर्न, इंटेंट टू एक्सेल। अगर वो आपके पास मौजूद है तो आप कर लेते हैं। अब 2 फील्ड्स हैं, वन इज़ प्योर टेक फील्ड जो कि टेक्नोलॉजी वाली फील्ड है, एंड अदर इज़ ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। अब टेक के अंदर अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आपने कंप्यूटर साइंस किया है, इट इज़ ईजी फॉर यू टू गो इनटू दैट फील्ड। और उसमें AI है, डाटा साइंसेज है, ब्लॉकचेन है, मशीन लर्निंग है, इन एरियाज़ के अंदर आप आगे, साइबर सिक्योरिटी है, इन एरियाज़ के अंदर आप जाते हैं तो एक्सेल बहुत ज़्यादा है, बिकॉज फ्यूचर के अंदर इन एरियाज़ में ये टॉप 10 ऐसी फील्ड्स में से हैं जिनमें से आप जाते हैं। दूसरी साइड के ऊपर अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड इतना ज़्यादा नहीं है, आपने बहुत एवरेज मार्क्स के साथ मैट्रिक किया है या इंटर किया है, या आप शायद बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स भी नहीं रहे, देन ई-कॉमर्स और जो डिजिटल मार्केटिंग है, दैट आर द एरियाज जहाँ आप एक्सेल कर सकते हैं। बिकॉज शायद टेक्निकली वो इतनी मुश्किल नहीं, लेकिन रिगर चाहिए। अब आप ये कहें कि फॉर एग्जांपल कोई इंटीरियर सिंध का बच्चा ये कहे कि मैंने IBA या लम्स के बच्चे से भी ज़्यादा जो है वो मैं जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊँगा, तो उसने भी अपनी लाइफ में लर्न किया है, आपने भी लर्न किया है, उस लर्निंग में एक डिस्पैरिटी है।
आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाएं, अब देखें हमने 3-4 लाख लोगों को तो ट्रेन किया, तो आप ये देखें कि हमारा लेवल ऑफ एक्सपोजर टुवर्ड्स कम्युनिटी कितना होगा। आज अगर पाकिस्तान में कोई बच्चा नहीं कमा रहा ना, तो उसका बहुत बड़ा जो रीज़न है वो मैं तो कहता हूँ 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो जहाँ से वो पढ़ा है वो ठीक नहीं है इंस्टीट्यूशन, या उसकी अपनी विल नहीं है, वो सही तरीके से जो है पढ़ना नहीं चाहता। अभी हमारे बच्चे ये कहते हैं कि हम आए हैं, और शायद सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा भी चल रहा है कि 1 महीने के अंदर आप जो है ना वो इतने $1000 कमाने लग जाएंगे, 2 महीने में इतने $1000 कमाने लग जाएंगे। तो उनको लगता है कि कोई ऐसी मशीनें पड़ी हुई हैं, हम उसमें से गुजरेंगे और फिर डॉलर ही डॉलर होंगे, और अगर डॉलर नहीं होंगे तो फिर वो कांटे वाली बात आ जाती है, और वो कहते हैं कि जी ये तो सारा का सारा फ्रॉड है। लेकिन देखें, इट इज़ यू हु हैज़ टू अर्न अ मनी। किसी बंदे ने आपके अकाउंट में जाके पैसे नहीं जमा कराने, और जो भी आपको पैसे देगा वो सर्विस के अगेंस्ट देगा। अगर आपको वो सर्विस नहीं आती या दूसरे को वो सर्विस बेहतर आती है, ठीक है ना, तो वो आपसे कम्पीट कर जाएगा, लोग आपको नहीं देंगे। सो आई हैव सीन सो मैनी पीपल्स जिनको ऑब्सेशन है कि जी बस डॉलर आए 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 और आ गया, और अगर वो क्लास में बैठे भी हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारी तो रिक्वायरमेंट पूरी होगी, और रिक्वायरमेंट क्योंकि पूरी हो गई तो बस अब डॉलर आ जाने चाहिए। तो फिर अगर ऐसे ही होता तो आप 16 साल यूनिवर्सिटीज़ में भी तो पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी तो आपको लोगों को कमाना शुरू कर देना चाहिए था। तो रीज़न में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर इंडिविजुअल अगर वो बड़ा क्लियर है ना कि उसने आना है, उसने सीखना है, उसने लर्न करनी है, उसमें पैशन है, तो वो कर लेता है। मैं तो हमेशा ये वाली बात करता हूँ कि अगर आप मुझे 3 चीज़ की गारंटी दे दें, मैं आपकी सक्सेस की गारंटी दे देता हूँ। पर्पस, पैशन, परसिस्टेंस। मैं टेक्निकल नॉलेज की बात ही नहीं करता। अगर किसी भी बच्चे में, इंडिविजुअल में, ईदर इट्स मेल और द फीमेल, पर्पस है, उसको पता है कि उसने क्या करना है, वो पैशनेट है, ठीक है ना, कि हाँ दिस इज़ माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मैंने इसी के अंदर जाना है, और फिर उसमें परसिस्टेंस है, वो उसमें लगा रहता है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो सक्सेसफुल ना हो। हमारे इंक्यूबेशंस के अंदर हर वो इंडिविजुअल जो 7 से 8 महीने गुजारता है, ऐसा नहीं है कि वो अर्न ना करे, लेकिन वो या तो फिल्टर हो जाएगा, दूसरे महीने, तीसरे महीने वो नहीं चलेगा। लेकिन जब वो देखेगा कि उसके साथ वाले लोग तमाम के तमाम पैसा कमा रहे हैं, एजेंसीज बना रहे हैं, आगे ग्रो कर रहे हैं, तो फिर वो अगर 6, 7, 8 महीने रहता है, तो दूसरे लोग जो सीरियस होते हैं वो उसको वैसे ही हायर कर लेते हैं। पहली स्टेज के ऊपर उसकी एम्प्लॉयमेंट होती है, फिर वो ऐसा ऐसा फ्रीलांसिंग करना चाहता है, फिर उसके बाद वो एजेंसीज बनाता है। और वी हैव सीन सो मैनी स्टोरीज़ जो कि इंटीरियर सिंध से या फिर कराची से 18,000 की जॉब कर रहे थे, 20,000 की चल रहे थे। गवर्नमेंट में ये जो पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर हमारे पास कुछ फीमेल्स थी जो काम कर रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मिलियंस में कमा रही हैं। मैंने भी आपको बताया था, हमारी एक एजेंसी जो है वो सिर्फ इधर आए और वो सिर्फ चाइना से सोर्सिंग उन्होंने सीखी कि चाइना से सोर्सिंग कैसे करनी है। जब उन्होंने एग्जिट किया तो उनका एनुअल टर्नओवर जो है $2.7 मिलियन था। सो जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक निश पकड़ी और उसके अंदर किया। तो इसी तरीके से टैक्सेशन है, दूसरी चीज़ें हैं। अब एरियाज़ अगर हम देखें तो हमारे पास अमेज़ॉन, ईबे, इट्सी, टिकटॉक शॉप, वॉलमार्ट, ये वो प्लेटफॉर्म है, और ड्रॉप शिपिंग इन जीसीसी, और अभी नून इन सऊदी अरेबिया, ये वो तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर बहुत अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जो हैं वो बात करें तो हमारे पास जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन है, आपके फेसबुक एड्स हैं, ओवरऑल अगर डिजिटल मार्केटिंग है, आपके जो गूगल एड्स हैं, एसईओ है, दीज आर द एरियाज़ जहां हमारे पास अर्निंग पोटेंशियल से वो बहुत ज़्यादा है। टेक के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंसेस, बिजनेस एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी जो हैं, दीज आर द एरियाज़ जहां हमारे पास अर्निंग पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। मिस मैसर, इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि आपको, जैसे उन्होंने एजुकेशन के बारे में बात की कि यू डोंट हैव टू हैव अ फॉर्मल 16-year एजुकेशन टू इंक्यूबेट एंड देन लर्न अ न्यू स्किल, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन कहाँ जा रही है, ऑब्सोलीट होती जा रही है? गूगल इज़ नॉट पर्टिकुलर अबाउट डिग्रीज़, अमेज़ॉन इज़ नॉट पर्टिकुलर अबाउट डिग्रीज़, तो उस तरफ अगर हम रादर देन स्टार्टिंग आफ्टर एफएससी या बैचलर्स कर्स के उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चों को हम ये एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं ऑन वेरी ग्रास रूट लेवल कि वो यही चीज़ें बचपन में सीख लें, यही चीज़ें बिजनेस मैनेजमेंट और एआई और फॉर दैट जैसे हमने बात की इमिटेशन वाली जो जितनी भी स्किल्स हैं, लेट्स से ई कॉमर्स, जिससे फ़िलहाल इकॉनमी चल सके, वो वाली स्किल्स हम बच्चों को कैसे क्यों नहीं सिखा रहे हो? डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही, मैं बहुत गौर से सुन रही थी।
देखिए, ये तो तय है कि हमारी पॉपुलेशन पाकिस्तान की 24 करोड़ 25 करोड़ है, अनऑफिशियल 25, ऑफिशियल 24 करोड़, और उसमें यूथ का जो नंबर है इट्स मोर देन 65%। इससे ज़्यादा ही होगा, 65 से कम नहीं है। मतलब ये हमारा असेट है यूथ, लेकिन अनस्किल्ड तो असेट नहीं होगा। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो हमारा कैपिटल नहीं बनेगा ना। जैसे अभी आपने इंडिया की बात की, चाइना की बात की, आपका जो क्वेश्चन है, कमिंग बैक टू दैट, सिंपल सी बात है। देखिए, हम एक गरीब मुल्क है, ये मानना पड़ेगा। गरीब क्यों है उसके कई वजूहात हैं, होना नहीं चाहिए लेकिन हम हैं। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी हैं। बहुत बुरा लगता है मुझे जब मैं खुद सुनती हूँ कि एक ही ग्लोब पे, एक ही प्लानट पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इट्स इनह्यूमन रियली, बट इट इज़ फैक्ट। इसमें जो है ना, हमें बुरा भी लगे लेकिन ये हकीकत है। और ये क्यों है? क्योंकि हम इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन नहीं है, अपने पाँव पे नहीं खड़े हैं, हम सबको पता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये AI, ई कॉमर्स, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, गेमिंग, ये सारी चीज़ें हम स्कूल से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल करनी चाहिए। कैरिकुलम की जहाँ तक बात आएगी तो आपको पता है कि हमारा कैरिकुलम क्या 21st सेंचुरी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। देखिए, फिर अलग एक डिपार्टमेंट आ जाएगा ना। अभी हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट की, फिर उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, फिर आपके फेडरल गवर्नमेंट भी आ जाएगी, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट नहीं आएगी। तो ये आपने जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल किया है, इसको मैं कोशिश करूँगी जल्दी बात करने की। और मैं चाहूँगी कि मेरे ये जो नौजवान लड़कियाँ और लड़के हैं वो मेरे से जुड़ें, हमसे जुड़ें। हम सब जो बैठे हुए हैं, जिनके लिए इतना बड़ा ये सेटअप बनाया गया है, तो वो भी इस रियलिटी को समझे। आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब कि जो करना चाहे वो कर सकता है। अब आप इंतज़ार नहीं करेंगे कि ठीक है गवर्नमेंट ने नहीं किया, स्टेट ने ये नहीं किया, तो ज़िंदगी तो आपकी है ना, आपकी गुजर जाएगी। ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं नो डाउट, लेकिन ये सबको नहीं मिलती। मैं जो जिस बात पे एम्फसाइज कर रही हूँ, आप चंद हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। डायरेक्ट आप इस हॉल में बैठे हैं, एक्सपर्ट्स की बात सुन रहे हैं, या यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने आपको यहाँ होस्ट किया हुआ है। पॉपुलेशन तो हमारी बहुत ज़्यादा है, हमारा यूथ तो बहुत है। कितने हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है? तो आप वाली सर बात कि जो हम बात कर रहे हैं कि ये हम इंक्यूबेशन सेंटर बनाएं, इसमें अगर हमारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ आएंगे, फार श्योर 6 महीने से 8 महीने से वो कमाना शुरू करेंगे। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिलती कितनों को है? आप क्या उन एरियाज़ में गए, वो एरियाज़ देखें जहाँ पे लड़कियाँ तो छोड़, लड़के वो आ नहीं सकते आपके पास जब तक उनको ट्रांसपोर्टेशन ना मिले, ट्रांसपोर्ट ना मिले, कम्यूट ना हो। जहाँ पे रोड्स नहीं होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, तो वो उस यूनिवर्सिटी, उस सेंटर, उस इंस्टीट्यूट में पहुँचेंगे कैसे? क्या हमने सोचा है? नहीं। देखिए, अगर हम एक बाइक की बात करते हैं ना, अच्छा आपके पास बाइक तो है, वो लड़के के पास है, पर लड़की क्या करे? एक घर में एक बाइक है, अब्बू जो है वो सपोज फैक्ट्री जा रहे हैं, ज़ाहिर वो बाइक लेके जाएंगे ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं। या भाई है वो हो सकता है यूनिवर्सिटी जा रहा हो या कहीं कमाने, तो बाइक तो वो ले गया। अब वो लड़की घर में बैठी है, वो क्या करे? टैक्सी लेगी, बाइक क्या लेगी? ऊबर लेगी, और कितने दिनों तक लेगी? तो हमारा सबसे बड़ा जो नौजवानों का ये भी मसला है, एक्सेस टू पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। उनकी एक्सेस, कम्यूट का भी बड़ा इशू है। मतलब मैं जिस बात पे फोकस करना चाह रही हूँ कि जब तक हमारे नौजवानों को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनका ये गिला बिल्कुल हक बजाने में है कि भाई हमने मुल्क को क्या देना है जब मुल्क ने हमें कुछ दिया ही नहीं। तो जिनको हम दे रहे हैं, ये मुल्क जिनको दे रहा है वो बहुत कम नंबर है। मैं ये नहीं कह रही नहीं मिल रहा, ये कम नंबर है ना, बैठा हुआ है, ये कम नंबर है। सिंध की कितनी पॉपुलेशन है? कितने करोड़ हैं हम? आपको पता है? हम इंग्लैंड जितने हैं, पंजाब जर्मनी जितना है, आपका KP फ्रांस जितना है, आपका बलूचिस्तान डेनमार्क जितना है। यानी ये जो 4 सूबे हैं, 4 मुल्क। अब उनकी फैसिलिटीज़ देखें और हमारी देखें, फिर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में बात कर रही हूँ ना। ये जो सिंध है, समझिए आप इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, इतनी पॉपुलेशन है हमारी जितनी इंग्लैंड की है, और हम एक सूबा है। तो हमने किस तरह अपने नौजवानों को फैसिलिटेट किया है? नहीं किया है। ये तो स्टार्ट यूँ समझें।
अब हम डीप सीक की बात कर रहे हैं, हम ओपन एआई की बात कर रहे हैं, भले आप दराज की बात करो, अमेज़ॉन की बात करो, सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इनको कम से कम बिजली दे दें, इनको इंटरनेट दे दें, इनको लैपटॉप दे दें, इनको रास्ता दे दें, इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दें। क्यों नहीं करेंगे काम? ये सब करेंगे और ये कर भी रहे हैं। जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है वो कर रहे हैं, जिनको मौका मिला है पाकिस्तानी यूथ ने साबित किया है, वो हम ही तो हैं, हमने किया है ना। मैं यहाँ बैठी हूँ, डॉक्टर साहब आप बैठे हैं, आप सब लोग बैठे, लेकिन ये तादाद कम है। अब इस तादाद पे ही सिर्फ हम फोकस करेंगे तो ना हम इंडिया को कम्पीट करेंगे, और चाइना तो सुपर पावर बनने जा रहा है ना, उसने अमेरिका को आंखें दिखा दी। अब ट्रंप परेशान हो गए, अब एलोन मस्क ने अपने सर पे हाथ रखे हैं। अब देखिए, थोड़ा हट के बात कर रही हूँ, ये भी हमें देखना पड़ेगा। नौजवानों, आप इस बात को समझो, वो ये है कि आपने कभी सुना है कि टेक्नोलॉजी में फलाना सरदार है? क्या बिल गेट्स, एलोन मस्क या इवन टिकटॉकर जो इनका सीईओ है, नाम क्या है मैं भूल गई हूँ, पता है आपको? वो फेसबुक में एक इंटर्न था, मार्क जकरबर्ग के साथ, यानी उसका सबऑर्डिनेट था। कौन? जो सीईओ है आपका टिकटॉकर। आज उसने अपनी एक 2021 से वो सीईओ बन गया, एक और कंपनी के साथ मिलके, नो डाउट, बट ये हो सकता है। और क्यों हो सकता है? क्योंकि उनको सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही आगे बढ़ना है, उनको सारे रिसोर्सेज मिले हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। हमें जब डाइवर्ट किया जाएगा कि देखें फला जो है इस इलाके का ये सरदार है, उस इलाके का ये नहीं, टेक्नोलॉजी का कौन सरदार है, इसकी बात करो हमसे। आज तक आपने सुना है कि एलोन मस्क सरदार है या मार्क जकरबर्ग है या बिल गेट्स है? नहीं। तो हम यहाँ ये क्यों सुनते हैं? आप मना करो, आप जो नौजवान हो ना, इस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट कर दो कि हम सरदारी मानेंगे टेक्नोलॉजी की। जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम करेगा, हम उसको फॉलो करेंगे, सिंपल इज़ दैट। जब हमारे मयार, जब हमारी सोच, हमारा पैशन उस तरफ होगी, तो हम फिर ये इस तरह की बातें नहीं करेंगे और आगे का ही सोचेंगे। दूसरी बात ये, डॉक्टर साहब की एक बहुत अच्छी बात है जो सर मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ और मैंने सीखा भी आपसे। देखिए, एडमिशन लेने से आप सब कुछ नहीं सीख जाएंगे, क्योंकि मशीन से तो नहीं गुजरेंगे, डॉलर्स आ जाएंगे। हम हर वक्त, मैं भी नौजवानों को कहती रहती हूँ और ख़ुद भी ज़ाहिर में इस प्रोसेस से गुजरी हूँ, और अब सबको पता है, बड़ों से सुना है, किताबों में पढ़ा है, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। हाँ, ज़बरदस्त, वाह। तो मेहनत किस चीज़ के लिए करें? आपने सुना भी होगा, बहुत से लोग मोटिवेशन जो देते हैं, स्पीकर्स, मोटिवेटर होते हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो ये भी बातें वो बताते रहते हैं। लेकिन मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा लेते हुए डायरेक्ट, मेहनत बाद में आती है, पहले आपका गोल होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। जो डॉक्टर साहब ने कहा, मकसद क्लियर है ना आपका, आपको पता है मुझे करना है क्या है, फिर मेहनत करें। मैं अक्सर ये मिसाल देती हूँ कि मुझे आके लोग कहते हैं हमने बड़ी मेहनत की, मैंने कहा हाँ ठीक है, रिजल्ट बताओ। रिजल्ट कुछ नहीं है। वो इसी तरह है कि अंधेरा है, हम अंधेरों के निकालने में बड़ी मेहनत की, क्या किया? बेलचे से हम अंधेरा निकाल रहे थे। नहीं भाई, अगर बिजली नहीं थी तो मोमबत्ती जला लो, दिया ही जला लो। आपके बेलचे से, वो पता नहीं उर्दू में बेलचा कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मिट्टी को उठाता है, सर वही कहते हैं, बेलचा। हाँ, तो बेलचे से अंधेरा थोड़ी जाएगा। आपने 8 घंटे बेलचा लिया और अंधेरा निकाल रहे हैं, ये मेहनत नहीं चाहिए, मकसद वाली मेहनत चाहिए। और मकसद आप बनाए अपना गोल। जब गोल होगा, आप डिटरमाइन कर जाएं कि मुझे ये काम करना है, मेहनत उसके बाद, उसके साथ आपकी ईमानदारी। छोटी सी एग्जांपल, अगर आपने छोटी दुकान भी खोली है ना, सबसे पहले आप खोलते हैं और सबसे आखिर में बंद करते हैं, आप उससे ज़्यादा कमाएंगे जो 12 बजे दुकान खोलता है और शाम 7 बजे बंद करता है। फॉर एग्जांपल, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आपकी ये मेहनत ज़रूर आपको पे बैक करेगी। बड़े स्किल्ड लोग मैंने देखे हैं, उनको बहुत कुछ आता है लेकिन मेहनत नहीं करते हैं, तो वो स्किल्ड होते हुए भी अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते हैं, बनिस्बत उनके जो स्किल्ड नहीं थे लेकिन डिटर्मिनेशन थी, मेहनत करने का मादा था, इंटीग्रेशन थी, ईमानदारी थी, तो वो उनको क्रॉस कर गए। स्किल बाद की बात है, पहले डिटरमाइन तो हो जाओ, पहले क्लियर तो हो जाओ, पहले अपना पैशन
तो जानो कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ या करना क्या चाह रही हूँ, फिर स्किल आ जाएगी, वो तो मसला ही नहीं है। ये ट्रेड्स हम लेक कर रहे हैं एज अ नेशन। हमारी आदत भी है कंप्लेंट मोड में रहने की, हर चीज़ गवर्नमेंट में डाल देते हैं, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है भी, वो डिनाई नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं डिनाई, बिकॉज स्टेट इज़ अ मदर। लेकिन अगर वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा भी कि ज़िंदगी तो आपकी है, मेरी है, वो दूसरा चांस तो नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल बनाना हमारा ही काम है, पॉजिटिवली, प्रॉपर प्रोटेस्ट के साथ, प्रॉपर प्रोपोजल्स के साथ। जैसे ये मिनिस्ट्री है, यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आपके मिनिस्टर साहब भी आ जाएंगे, सेक्रेटरी साहब आपके बैठे हुए हैं स्पोर्ट्स यूथ अफेयर डिपार्टमेंट के, इनको आप प्रपोजल दो, यूथ अपना इनपुट दे कि हम क्या चाह रहे हैं। वो मुफ्त वाला नहीं कि आप हमें वजीफ़ा दो, ये वजीफ़े से निकलें, स्टाइपेंड से निकलें, फॉर गॉड सेक। अगर वजीफ़ा स्टाइपेंड दुनिया में मिलता है, सोशल नेट होता है, सोशल प्रोटेक्शन होती है, ये भी बुरी बात नहीं है, लेकिन फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उसके रूब्रिक्स होते हैं, उसके सर्टेन सेट आउटकम्स होते हैं। ये नहीं कि अच्छा आज मुझे 8,000 मिल रहे हैं, 8 महीने तक मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच। नो, वो 8,000 मिल रहे हैं कि आप अपने घर से उस इदारे तक कैसे जाएंगे, आपका वो जो डे टू डे खर्चा है वो उससे वो पूरा करना है, ताकि आप फोकस के साथ वो चीज़ सीखें और किसी और जगह आपको काम ना करना पड़े। दैट्स इट। इसको समझें नौजवानों, आपको समझना पड़ेगा, ये आपकी ज़िंदगी है, आपने ही अपने पड़ोसी को भी अभी कम्पीट करना है और वेस्ट को भी कम्पीट करना है, और इस लेवल से निकलना है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। खुदारा इस लेवल को निकालने में आप मदद करो, हमसे तो जितना हो सकता था कि अब आपने वो मशल लेनी है। अच्छी बात की उन्होंने कि मिनिस्टर साहब आएंगे, उनसे भी आप अपने मुतालबात कर सकते हैं। मुतालबात आप इनसे भी कर सकते हैं अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पैनलिस्ट के लिए, एनीथिंग रिलेटेड टू ई-कॉमर्स या आईटी सेक्टर का कोई भी क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, सो यू मे आस्क इफ वी हैव अ हैंडी माइक। डू वी हैव अ हैंडी माइक समवेयर? माइक हमारे पास हो सकता है? प्लीज दैट जेंटलमैन। मेरा नाम विवेक है और मैं डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से हूँ, एंड आई एम द अलुमनाई ऑफ द ज़ैबिस कराची कैंपस फॉर द MS इन पब्लिक हेल्थ, करंटली सर्विंग इन द हेल्थ डिपार्टमेंट आल्सो। सो मैडम, बस आपसे ये छोटी सी गुजारिश है कि जो कैंपस बने हैं ज़ैबिस के, वो 6 हैं, एक इंटरनेशनली 4 पाकिस्तान के अंदर, 5 पाकिस्तान के अंदर, 4 सिंध के अंदर, और वो जो हैं वो प्रोविंशियल हेड क्वार्टर के इर्द गिर्द हैं। हम ये चाहते हैं कि वो अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रिकल करें, ताकि ये जो ज़ैब टेक्निकल स्किल एजुकेशन, जो ठीक है उस सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है अपने लेवल पे, लेकिन अभी जो सिंध गवर्नमेंट वो काम जो कर रही है वो भी थर्ड पार्टी के थ्रू कर रही है, BBS YDP के नाम से, या जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है वो भी ऑनलाइन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन एज यू सेड, एज यू रियली ऑब्जर्व दी प्योर थिंग्स कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब जैसे मैं कश्मीर से हूँ, तो कश्मीर में अगर एक लड़की है जो पढ़ना चाहती है, मिडिल इनकम फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, पढ़ना चाहती है, शौक है, लेकिन चीज़ें नहीं हैं, स्टेट वहाँ तक अगर नहीं पहुँच सकती, तो आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ हैव टू बी एक्सटेंडेड समवॉट। थैंक यू विवेक, बहुत अच्छा सवाल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब ऑटोनोमस या प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दी ज़ैबिस यूनिवर्सिटी टू एस्टैब्लिश campuses at district headquarters or district level, but Zabest has established ZABTech, which deals with technical and vocational education, and so far we are in 9 districts of Sindh province, including Karachi, Hyderabad, Ladkana, Nawab Shah, Shahid Benazirabad, Sehwan, छोटा सा उसमें सेटअप है। फिर मीरपुर खास में हमने किसी के साथ काम शुरू किया है, कोट डिजी में अभी हमने स्टार्ट किया है।
कश्मीर की अभी मैं बात बता रही हूँ। लास्ट टाइम बल्कि जुलाई में ही मैं कश्मीर गई थी। वहाँ पे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट का यूथ सेंटर बना हुआ है, पता नहीं कब से। ना सिर्फ यूथ सेंटर बना हुआ है, उसके साथ हॉस्टल बनी हुई है, लेकिन आज तक वो शुरू नहीं हुआ। एक स्टूडेंट, एक यूथ, नीदर फ्रॉम द विसिनिटी of the Kashmir nor from the other district of the Sindh province has ever entered into, नहीं वो आए। तो वहाँ के जो MNA हैं अली जान मज़ारी साहब, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि वहाँ आप ज़ेबटेक का कैंपस इस्टेब्लिश करें। और जो देखिए ना, आपको समझना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ की अहमियत अपनी जगह, वो पब्लिक सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन जो टेक्निकल इदारे हमारे, जैसे अमेरिका में जाएंगे आफ्टर इंटरमीडिएट, इस लेवल के बाद कम्युनिटी कॉलेजेस का जो उनका कंसेप्ट है कि या आप फौज में जाएंगे, या आप प्रीचिंग में जाएंगे, तबलीग करेंगे, या आपने टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन में जाना है। और वहाँ पे जो उनका वेल्डर है, जहाँ पे उनका कारपेंटर है, जो उनका मेसन है, या इसके फोल्डिंग शटरिंग का जो भी काम कर रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का, वो भी एक मॉडरेट किस्म की लाइफ गुजारते हैं। उनके बेसिक फैसिलिटी सब मिलती है, उसके पास गाड़ी भी होती है, अच्छा घर भी होता है, बिजली है, पानी है, इंटरनेट है, सब चीज़ें होती हैं। यानी एक थ्रेशोल्ड सबका मिला हुआ है। वही कंसेप्ट बेसिकली हमारा है कि हम जो आपकी न्यूमेरेसी है, डिजिटल लिटरेसी है, या इवन लिटरेसी, वो होनी चाहिए। उसके बाद आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बनना पड़ेगा किसी भी फील्ड में जहाँ पे आपका शौक हो। टीवेट में सेक्टर्स हैं, आईटी सेक्टर इज़ अ बिग सेक्टर। आईटी के अंदर अभी जैब ने बातें की, डॉक्टर साहब ने बातें की, बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आईटी सेक्टर के अंदर। फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फिर आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, फिर आपका सर्विस सेक्टर है, फिर आपका हेल्थ सेक्टर है, ये भी टीवेट में ही आता है। अब आप देखें, हम जिस चीज़ पे सफ़र करते हैं, आप हॉस्पिटल चले जाएं, आप कंस्ट्रक्शन में चले जाएं, आप कहीं किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में चले जाएं, आपको स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलेगा। आपको अच्छा एसी बनाने वाला नहीं मिलेगा, फ्रिज बनाने वाला नहीं मिलेगा, मोबाइल रिपेयरिंग वाला नहीं मिलेगा, अच्छा टाइल फिक्सर नहीं मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ इस मुल्क के अंदर भी बेतहाशा हैं इस लेवल की, अदर देन द आईटी, लेकिन हम वो काम नहीं करना चाह रहे। मुसीबत ये भी है हमारी। तो फिर ज़ेबटेक ने ये किया है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ज़ेबिस्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कि हम कोशिश करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे, क्योंकि ये हमारे फाउंडिंग चांसलर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था कि जॉब स्किल ट्रेनिंग सेंटर, लेटर ऑन इट बिकेम ज़ेबटेक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे इस्टेब्लिश किया जाए सब्सिक्वेंटली थ्रू आउट द पाकिस्तान, नॉट ओनली इन सिंध बट थ्रू आउट द पाकिस्तान। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका उस वक्त तक, लेकिन अब ये स्पीड हमारी अच्छी खासी है। हम कश्मीर में भी जल्दी आएंगे। तो कम से कम ये होगा कि आउट ऑफ स्कूल्स चिल्ड्रेन, ना सिर्फ उनको हम एड्रेस करेंगे, उनको एडमिशन देंगे फॉर डिफरेंट ट्रेड्स, बल्कि वो हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है और वो चाह रहे हैं कि ठीक है हम यूनिवर्सिटी तो नहीं जा सकते, लेकिन घर बैठे जैसे आईटी के कोई कोर्सेज कर लें या टीवेट के किसी और सेक्टर में। तो ये चीज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला, विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, विद द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी, विद द सपोर्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी, डेफिनेटली थिंग्स विल बी ऑन प्रॉपर ट्रैक। कोई और सवाल किसी का? यस प्लीज, माइक वहाँ दे दें, एक पीछे भी माइक प्लीज दे दें यहाँ पे। सर मैं यहाँ अब उसको नजर ही नहीं आ रहा। जी आ रहे हैं नजर। आ रहे हैं। मेरा नाम सजाद अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट दादू से हूँ। मेरा ये सवाल है मैडम से कि जैसे आपने कहा कि हम मुख्तलिफ कोर्सेज करें, ये नहीं हो सकता कि हमारे ये जो कोर्सेज हम करते हैं, डिजिटल जो एजुकेशन की हम बात करते हैं, वो हमारे एजुकेशन जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? सज्जाद नाम बताया आपने? जी मैम। हाँ सज्जाद, यू आर फ्रॉम दादू, वेलकम। माय डिस्ट्रिक्ट इज़ आल्सो दादू। सो खैर, आपने बात बिल्कुल सही कही। देखिए, स्कूल का एक अपना फिनोमेना है। स्कूल की जो बेसिक एजुकेशन है
वो तो हमें देनी ही देनी पड़ेगी, कैरिकुलम पे अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ। अलमिया ये है कि अभी तक हम जो स्कूल की एजुकेशन होनी चाहिए वो ही पूरी नहीं कर सके हैं, तो क्या करें? अब देखिए, आपका जो आउट ऑफ स्कूल यूथ है उसके लिए क्या करें? 3-4 आप कैटेगरीज बना लेना। अब तो एक वो कि ठीक है, जो अभी स्कूल आए हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? आपकी बात सही है, अभी कैरिकुलम ठीक होना चाहिए, उसके अंदर कोडिंग, आईटी, कंप्यूटिंग ये ऐड करना चाहिए, ठीक, एक कैटेगरी। दूसरी जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, कोई 5वीं में, 6वीं में, ठीक, अब उसको क्या करें? कोई 8वीं के बाद छोड़ गया, उसको क्या करें? आपका आउट ऑफ स्कूल यूथ शायद सिंध के अंदर 80 लाख है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये प्लीज़ इसको कोट नहीं कीजिएगा क्योंकि आई एम नॉट श्योर, लेकिन इसी तरह का कम व बेश नंबर है। 80 लाख नौजवान कहाँ जाएगा? आज जो जिसकी उम्र 15 साल है, वो 10 साल के बाद उसकी उम्र 25 साल होगी, और वो 25 साल के 80 लाख लोग क्या करेंगे बताओ? जिसको कुछ नहीं आ रहा होगा, ना उन्होंने स्कूल कॉलेज पढ़ा है, ना उनको वेल्डिंग आ रही है, ना उनको HVAC का कोई हीटिंग वेंटिलेशन, टाइल फिक्सिंग या कोई हुनर ही नहीं आ रहा, तो वो 80 लाख 1 करोड़ बंदा आफ्टर 10 ईयर्स बॉम्ब है, एटम बम। उनको खाने के लिए नहीं चाहिए होगा, पहनने के लिए नहीं चाहिए होगा, क्या करेंगे वो? आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या सस्टेन मेंटेन कर सकेंगे? नहीं। इट इज अलार्मिंग। ये जो सिचुएशन बनेगी ये हम सबके लिए खतरनाक है, आपके लिए भी। हम सेफ नहीं रह सकेंगे। जो बंदा भूख से मरेगा क्या करेगा? आप गाड़ी में जा रहे होंगे और एक पैदल धूप में जा रहा है, तो क्या आपको गाड़ी में जाने देगा? आप 3 वक्त का खाना खा रहे हैं अपने घर में मज़े से, छत है, AC है, लैपटॉप है, एप्पल फ़ोन है, और उसके पास कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है, तो ये चीज़ें आपके पास रहने देगा? सवाल ही नहीं है। मैं ये इस पे बात कर रही हूँ, सज्जाद या साजिद, जो भी आपने नाम बताया, जो आउट ऑफ स्कूल से उसको तो आना पड़ेगा ना। हर कोई स्कूल से, कॉलेज से यूनिवर्सिटी नहीं पहुँच सकता। पूरी दुनिया में नहीं होता, पूरी दुनिया में सब यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ते, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, काम करना होता है ना। एक काम होता है जो ये वाला काम होता है आपका, एक काम होता है ये वाला, एक जहन का होता है, एक हाथ का होता है, और दोनों काम बराबर है। डिग्निटी ऑफ लेबर, सिंधी में चेबो पोरिये जी अहमियत। आपने सुना होगा अल कासिब हबीबुल्लाह, जो हुनरमंद है, जो पोरियत है, जो मजदूर है, वो अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह ने दोस्त किसी और को नहीं कहा, दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। किसको? काम करने वाले को, जिसके हाथ में हुनर हो, उसको दोस्त कहा है। तो ये हमें करना पड़ेगा। आपकी बात सही है, और वो आएगा, क्योंकि देखिए थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज रैपिडली, और चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट, ये भी हकीकत है। लेकिन जो आउट ऑफ स्कूल्स हैं उनको क्या करें? उनको वेल्डिंग में आना पड़ेगा, ठीक है ना, उनको HVAC में भी आना पड़ेगा, उनको मेसनरी और टाइल फिक्सिंग में भी आना पड़ेगा। जी, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई वांट टू कमेंट। मुझे लगता है इधर जितनी भी यूथ बैठी है, आप में से ऑलमोस्ट तमाम इंशाल्लाह ताला आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट और रोल जो है वो अदा कर रहे होंगे। एक यूनिसेफ की स्टडी थी, मैंने उसको कंडक्ट किया, एंड इट वाज इन द प्राइमरी एजुकेशन एंड द एजुकेशन सेक्टर, एंड आई अक्रॉस ऑल 4 प्रोविंसेस, और वहाँ हमने इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम को भी देखा, और स्टूडेंट्स से, टीचर्स से और पेरेंट्स से भी किया। उसकी जो फाइंडिंग है दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए स्कूल एजुकेशन सिस्टम्स को। UN के 5 स्टैंडर्ड्स हैं: पर्सनल, सोशल, इमोशनल, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, क्रिएटिव एंड कॉग्निटिव, आपका जो है जो स्पिरिचुअल, एंड देन हेल्थ एंड हाइजीन। अब इन 5 स्टैंडर्ड्स के ऊपर UN कहता है कि किसी भी दुनिया के अंदर कोई भी इंडिविजुअल बच्चा है ना, तो उसको एजुकेट करना चाहिए। जब वो एजुकेशन कोई भी इंस्टीट्यूशन दे रहा हो, तो ये 5 डायमेंशंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान में आप देखें तो हम ना पर्सनल, सोशल, इमोशनल का एलिमेंट हमारी बुक्स में मौजूद है, ना क्रिएटिव एंड कॉग्निटिव का है, ना हमारे पास रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल का है, ना हेल्थ एंड हाइजीन का है। तो हम और हमारा जो बिल्कुल फोकस है वो कितना है? रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। तो हम 20% के ऊपर तो पहले आ गए। अब रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग के अंदर दुनिया का रूल है कि सबसे पहले फोकस किसके ऊपर होता है? रीडिंग पे, लिसनिंग पे, फिर होता है रीडिंग पे, फिर होता है राइटिंग में,
पाकिस्तान में क्या सिखाया जाता है? अगर मैं आप लोगों से कहूँ ए फॉर, तो शायद तमाम के माइंड में एप्पल आ रहा होगा, ठीक है ना? एप्पल के अलावा कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज हम लोगों ने सबसे पहले जो सीखना शुरू किया वो ही गलत था। सो हमने सबसे पहले राइटिंग सीखी, उसके बाद हमने रीडिंग सीखी, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी लिसनिंग नहीं है। मैंने एटलीस्ट मुझे 21 साल तो एजुकेशन के साथ हो गए एसोसिएट, पीएचडी लेवल के ऊपर भी वो लोग जो बहुत अच्छी जॉब्स ही कर रहे होते हैं, प्रोफेसर्स भी होते हैं, प्रोफेसर में लेक्चरर्स होते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उनकी भी लिसनिंग स्किल्स ठीक नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपका एमबीए हो जाएगा, अगर जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए तो। सो एक तो वो चैलेंज है हमारे इंस्टीट्यूशंस का, जहाँ आप कहते हैं कि ये वाली स्किल सिखाना शुरू करते हैं। दूसरा, अभी अगर पीछे भी देखें 21st सेंचुरी स्किल्स की बात की गई है, दुनिया में ऑलमोस्ट बड़ा इसकी डेफिनेशन में फ़र्क है, लेकिन देयर आर 4 C's जिसके ऊपर कंसेंसस है कि ये 4 C's 21st सेंचुरी स्किल है। क्या आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। हमारा एजुकेशन सिस्टम राइट फ्रॉम मॉन्टेसरी या जिसे कच्ची कह लें या केजी कह लें, वहाँ से लेकर पीएचडी लेवल तक क्या है? टीचर ने पढ़ाया, स्टूडेंट ने उसको लिख दिया, ऐसे ही है ना? अभी तक आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़े होंगे, यही होगा कि जो टीचर ने पढ़ाया वो लिख दिया, दैट इज एजुकेशन। जब आप वो लिखेंगे जो टीचर ने पढ़ाया, क्या उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसके अंदर क्रिएटिविटी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसके अंदर कोलैबोरेशन है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसके अंदर कम्युनिकेशन है? वो भी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी नहीं, सिवाय इसके कि जो कहा वो लिख दिया। सो आप जस्ट अंडरस्टैंड करें ना कि दुनिया के अंदर वो कहते हैं ये 21st सेंचुरी स्किल है। आपके पास दुनिया में कोई स्किल हो, अगर ये 21st सेंचुरी स्किल्स नहीं है, यू आर ऑब्सलीट। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली राइट फ्रॉम मॉन्टेसरी टिल पीएचडी वो ये स्किल्स देता ही नहीं है। हाँ, मेरे फादर्स बताते थे कि 1950s में 60s के अंदर आपका जो कैरिकुलम है वो इंडिजिनस हुआ करता था। सिंध का सिंधी लैंग्वेज में हुआ करता था, पंजाब का पंजाबी में, केपीके का केपीके लैंग्वेज में। अभी भी सिंध में ये होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी जगहों पे नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। तो उसकी तो जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वही ख़त्म हो जाती हैं। आप जब अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं, जब वो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचेंगे वही नहीं होगा, तो फिर बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाते हैं। बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप ही नहीं होती। 8-9 साल तक तो आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, और जो इंग्लिश सिखा रहा होता है उसने घर में कभी इंग्लिश नहीं बोली होती, और आपने ज़िंदगी में शायद कभी नहीं बोलनी होती। तो वो एक बहुत बड़े हमारे जो हैं, मुझे लगता है चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि अगर वो टेक्निकल स्किल्स जो पाकिस्तान में 1950s में, 60s में, 70s में सिखाई जाती थी, साथ साथ वो अगर हमारे कैरिकुलम में आ जाए, हमने एकेडमिक्स को, टेक्निकल स्किल्स को बिल्कुल अलग कर दिया, तो शायद ये नेशन बड़ी डिफरेंट होती। जापान ने उसको फॉलो किया, वो बहुत आगे है। हम लोगों ने डिक्लाइन किया है सिंस 70s 80s और ऑनवर्ड, और हम लोगों उससे बहुत ज़्यादा जो हैं वो दूर हो गए हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो चैलेंज है। और अगर हम लोगों ने, हमारे प्लानिंग कमीशन के में बड़ी डिस्कशंस इस एरिया से हुई, जो आपने वो सवाल किया कि हर अगर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बन भी जाएगी ना, तो शायद क्वालिटी फैकल्टी मेंबर नहीं आएंगे। आपकी जो सक्सेस है वो उस वक्त होती है जब आपके मल्टीपल इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स आके होते हैं। हमारे इंक्यूबेशन की जो सक्सेस है वो इस वजह से नहीं है कि हम ट्रेनिंग्स अच्छी देते हैं, वो इस वजह से है कि जब वो ट्रेनिंग करने के बाद 16 घंटे रोज़ाना इंक्यूबेशन में बैठता है, तो वो अपने ठिए पे बैठता है, उसके साथ वाला बंदा जो ठिए पे बैठा होता है वो हज़ारों डॉलर कमा रहा होता है। तो जब वो उसको देखता है तो उसे वो लर्निंग होती है। तो जब आपके पास क्वालिटी, मतलब वो इन्वायरमेंट इन अ सेंस नहीं होगा कि क्वालिटी लोग पढ़ाने वाले भी और एग्जीक्यूट करने वाले भी नहीं होंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी अच्छा हो जाए तो शायद उसे वो आउटपुट नहीं मिलेगी जो कि डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो। मेरे ख्याल से सेशन से पहले भी हमारी बात हुई थी कि ट्रम्प इज़ पुटिंग लाइक $500 बिलियन इनटू एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिकली, तो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। कोई और सवाल किसी का? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर शाहानी है, मैं डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि टिकटॉक के हवाले से सर ने बात किया था कि मेरे खुद के 1,09,000 फॉलोअर्स हैं टिकटॉक की, और मैं समझता हूँ कि मेरे जो लाइक्स हैं वो भी 1 मिलियन होने वाले हैं। तो मगर बात यह है कि हमारी इतनी अचीवमेंट होने के बावजूद भी सिंध गवर्नमेंट ने हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया कि आप इसमें बनाएं, यहाँ कहीं मना जाए, यहाँ कहीं कोई यूनिवर्सिटी बन रहा है तो हमें वो प्रोजेक्ट देना। हमारे भी फॉलोअर्स हैं, मना हमें कोई अचीवमेंट सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला, मेरी पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मोनेटाइजेशन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर हो नहीं रहा पाकिस्तान में।
अगर यूके के अकाउंट बनवाते हैं तो वो बैन हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ किसी एक्टर के भी इतने नहीं है फॉलोअर, मेरे से कम है। मैंने चेक किए बहुत एक्टरों की, मेरे से फॉलोअर उनके कम है। समीर शाहानी मेरा टिकटॉक आईडी है, आप भले चेक कर लें, और मेरा फेसबुक में 10K फॉलोअर्स हैं। फिर भी हमें कोई भी अचीवमेंट नहीं है, हमें कोई जो आगे नहीं करता। ऐसी यही मेरा सवाल है, अगर आपके पास कोई है प्रोजेक्ट तो हमें दें, हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू। फॉलो करेंगे हम सब आपको, नाम आ गया। और ये एक्टर्स बैठे हुए मेरे एक दोस्त, इनके फॉलोअर्स आपसे थोड़े से ज़्यादा है। हाँ थोड़ा सा प्लीज़ मिस मैसर। शाहानी साहब, ज़बरदस्त सवाल आपका और डिमांड भी अच्छी है। तो सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि आप यूथ से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्स यूथ अफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। आपका जो है ना सवाल भी आ गया और यकीनन वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। हम भी सर आपको रिक्वेस्ट करते हैं। और देखें, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत से लोग बैठे हैं जो पैसे देने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। मतलब मैं टेक्निकली बात बताऊँ, ऑल्दो इनकी डोमेन है, बिकॉज आई सर्व गवर्नमेंट सेक्टर फॉर 15 ईयर्स। सबसे पहले तो ये अलाउ किया जाएगा गवर्नमेंट के अंदर कि टिकटॉकर्स को पैसे देने या नहीं देने। उसके लिए पूरी मशीनरी जो है ना वो आएगी, वो बैठेगी, वो डिसीजन लेगी, उसके बाद वो अप्रूवल होंगे। उसके अंदर हो सकता है 5 साल लग जाएं, या पहली गवर्नमेंट नहीं दूसरी या तीसरी जाके ओके करे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ऐसा नहीं भी हो सकता, बट हो भी सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे माशाल्लाह कीप इट अप, आप काम कर रहे हैं। आपको खुद पता है कि पाकिस्तान में बहुत से टिकटॉकर्स हैं जिनको लोग ऑन बोर्ड लेके आते हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कीप दिस थिंग अलाइव, आगे बढ़े, इन चीज़ों को करते रहें और आपके पास पैसे की कमी नहीं होनी। किसी और का कोई सवाल प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुरखारो है एंड मैं जामशरो से हूँ। मेरा ये सवाल था कि आप बोल रहे हैं रूरल एरिया में ट्रांसपोर्ट का मसला है, बट ये है कि उनके पास पैगाम ही नहीं पहुँच रहा। ट्रांसपोर्ट तो बहुत लेट की बात है, उनके पास पैगाम नहीं जा रहा। यहाँ पे वो यूथ है जो यूनिवर्सिटीज़ की है, कॉलेजेस की है, उनको इस कॉन्फ्रेंस का पता है, बट जिसके पास इस कॉन्फ्रेंस का पता ही नहीं है, उनके पास गवर्नमेंट कैसे मैसेज पहुँचाए। वो नहीं चाहे कि वो एक कमेटी बनाए जो ऐसे रूरल एरियाज़ में जाए जिसको फॉर्म फिल ही नहीं करना आता, या ऐसी मतलब इस कॉन्फ्रेंस का पता ही नहीं, वो अपनी स्किल्स को पहचाने। यहाँ पे तो सबके पास कोई ना कोई स्किल्स है, ये अच्छी बात है, वो और बढ़ा रहे हैं। बट जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है, उनके पास वो गवर्नमेंट से कैसे पहुँचे। उनको पहले वो सोचना चाहिए जो उनकी भी स्किल्स को बढ़ाए, मौका दे रूरल एरियाज़ को। मैं यहाँ पे तकरीबन देख रही हूँ तो सारे ना शहर के या सिंध के यूनिवर्सिटी के, रूरल एरियाज़ का कोई भी नहीं है। बेटे, आपने ये सवाल तो गवर्नमेंट से किया है, क्योंकि बैठे हमें तो जवाब हमें देना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक चीज़ लास्ट में कहता हूँ, मैंने अपने पहले सवालों में किया था, एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हर नेशन में ना रिसोर्स कॉन्स्टेंट होता है। हमने ये डिसाइड करना है कि हमने बात गवर्नमेंट के ऊपर करनी है या हम लोगों ने अपना रोल अदा करना है। एक अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम गवर्नमेंट आप लोगों को ले आई, और यहाँ से अगर उन्होंने शो ही रन करना होता तो वो कराची से पकड़ लेते, हमें कह देते, हम इतने लोग ले आते। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट से इक्वल जेंडर बेस्ड जो हैं, इतनी फीमेल्स इतने मेल्स तमाम लोग आएँ। मुझे ये लगता है कि यहाँ नेटवर्किंग करें, जितने भी लोग आ रहे हैं उनके साथ भी आप कांटेक्ट करें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के भी साथ कांटेक्ट करें, और वॉलंटियरली गवर्नमेंट के एम्बेसडर्स बने। क्योंकि एटलीस्ट आप अपने शहर में मौजूद हैं बेटे, और आपने वहाँ रहना है, और जो दिल आपका धड़केगा वो दूसरों का नहीं धड़केगा। तो अगर आप अपना रोल अदा करने लग जाएंगे तो वो मैसेज उन लोगों तक शायद पहुँच जाए जिन लोगों तक आज नहीं पहुंचा। और जस्ट इमेजिन कि अगर आप तमाम लोग ये तमाम के तमाम मैसेजेस इस तरीके से पहुंचाने लग जाएं, तो मुझे लगता है कि वो जो रेवोल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डेवलप हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये वीडियो बूट कैंप है, अगर आप लोगों को ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेनिंग लेनी है, अदीला हमारे साथ मौजूद हैं, वो दे देंगे। इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ लें, उधर तक पहुँचाएँ, और हो सकता है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उसमें जितने भी इंटरेस्टेड लोगों को डालते रहें, तो उससे, और उनको यही कहें कि वो मैसेज डिसमिनेट करते रहें, तो जो इन्फॉर्मेशन आएगी शायद इधर से कनेक्ट हो जाए, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाएगी। क्योंकि हर कम्युनिटी तक शायद गवर्नमेंट का पहुंचना मुश्किल है, लेकिन जो सी चीज़ें आप लोग अपने माइक्रो लेवल के ऊपर कर सकते हैं वो करना बड़ा मुश्किल। तो टेक एन इनिशिएटिव, ठीक है ना, बी द लीडर। आप ग्रुप बनाएं व्हाट्सएप में, अपने इलाके के लोगों को डालते जाएं, और बाकी तमाम को कहें भाई ऐसी जैसी भी अपॉर्चुनिटी आती है मुझे बताएं। तो मुझे लगता है कि उसे एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो पैदा हो जाएगा। डॉक्टर साहब यही से कंटिन्यू कीजिए। आई थिंक आवर टाइम इज़ अप। इफ़ यू हैव एनी क्लोजिंग रिमार्क्स एंड देन मिस मैसर यू प्लीज़।
if you would like to add up anything. हम लोग बात कर रहे हैं बड़ी बेसिक लेवल की, जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो अगर आप लोग सीखें तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे। मेरा एक पैरामिड है एंड दैट आई कॉल द पैरामिड ऑफ सक्सेस। आपके करियर के स्टार्ट में जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अपने टेक्निकल स्किल्स में जितने अच्छे होंगे आप कामयाब हो जाएंगे। फिर एक स्टेज आती है जो कि आपकी मैनेजरियल स्टेज आती है, जहां आपको मैनेजरियल स्किल्स चाहिए होती हैं। अगर आपकी IQ अच्छी है आप टेक्निकल स्किल्स में बड़े अच्छे होंगे। अगर आपकी इमोशनल जो इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है तो आप लोग मैनेजरियल स्किल्स में होंगे। एंड देन लास्ट स्टेज आती है आपकी लीडरशिप स्किल्स की। अगर आप जो हैं वो अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपकी बहुत अच्छी है तो आप वो लीडरशिप स्किल्स को कर लेंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि तमाम चीज़ों के बावजूद, टेक्निकल स्किल देने के बावजूद, हमारे जो यूथ है वो ग्लोबली बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज नहीं बना पाते या एक स्केल से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाते। उसमें 3 बड़े रीजंस हैं और मेरी आप लोगों को एडवाइस है और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप लोग जो भी करें अपने करियर से स्टार्ट से लेकर एंड तक एटलीस्ट उन 3 चीज़ों को ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। 1 इज़ कमिटमेंट। अगर आपने कहीं किसी इंडिविजुअल के साथ कमिटमेंट की है तो आप उसको पूरा करें। द सेकंड 1 इज़ डिसिप्लिन। हम लोग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन हमारा घर भी होता है, सवाए आई थिंक मस्जिद के या बाकी रिलीजियस, उसका मैंने बहुत कम मुझे नॉलेज है, लेकिन एटलीस्ट 5 वक्त नमाज होती है या अजान होती है। उसके अलावा कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है जो आपको डिसिप्लिन सिखाता हो। ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिखा रहे हैं, ना घर सिखा रहा है, ना आपकी ये जो शादी ब्याह पे जाते हैं तो हर बंदे को लगता है अच्छा यार हर चीज़ लेट ही शुरू होगी। एंड द थर्ड 1 इज़ एथिक्स। तो एथिक्स के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली हम अच्छे नहीं हैं बिकॉज हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल्स नहीं हैं एट द लीडरशिप लेवल। इन तीनों चीज़ों को अगर आप फोकस कर लें अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ, देन स्काई इज़ द लिमिट। वो $1000 कमाना, $100,000 कमाना, मिलियन बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप बहुत अच्छे हैं टेक्निकली, यू आर दी एक्सपर्ट, आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। लेकिन अगर आप में ये कमिटमेंट, एथिक्स और डिसिप्लिन नहीं है आप कोलैप्स कर देंगे। मैं इस साल लास्ट ईयर मैं US गया हूँ। मैंने अनफॉर्चुनेटली आई हैव मेट विद सो मैनी पाकिस्तानीज एंड दे वर सो फ्रस्ट्रेटेड। वो पाकिस्तानियों पे काम करवाने के बाद अब वो कहते हैं कि हम इंडियन से काम करवा लेंगे, फिलिपिनो से काम करवा लेंगे, किसी और कंट्री से करवा लेंगे, पाकिस्तानियों से नहीं करवाएंगे। क्यों? कि वो कहते हैं कि पाकिस्तानी एथिकल नहीं, वो चीट करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में का ये तो हो सकता है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, आपको टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, लेकिन एथिकल तो अपने लोगों ने खुद होना है और डिसिप्लिन भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने खुद होना है और जो कमिटमेंट है वो भी आप लोगों की है। तो इन 3 एलिमेंट्स के ऊपर फोकस लाजमी करें। अगर ये 3 चीज़ें आपकी होंगी तो एक अच्छी चीज़ है कि आपकी इन 3 चीज़ों के अंदर मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है बिकॉज 99% लोगों के अंदर ये चीज़ें ही नहीं है। सो विद इन पाकिस्तान भी आपके एक्सेल के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मैसर। वो सारी बातें जो डॉक्टर गुलफाम ने कही वो तो है ही हैं, बिल्कुल सर, और यकीनन आप लोगों ने सुनी। बस थोड़ा उसी को रिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म मिला है अपने नौजवानों से बात करने का। बाकी तो टेक्निकल बातें आपने सुन ली, थोड़ा मोटिवेशनल। जैसे मैंने पहले भी कहा, अपना गोल बनाएं। और गोल क्या होता है? बेसिक जो आपको पसंद है काम वो करें, वो कभी काम ना करें जो आपको पसंद नहीं, फिर वो आपको सज़ा लगेगा। जैसे मुझे किसी ज़माने में कहा जाता था मेरे ही कलीग्स के, वाई यू आर सो हैप्पी? आई सेड के आई रिप्लाइड दैट टाइम बिकॉज आई डोंट वर्क क्योंकि जो मेरा काम है वो मुझे इतना पसंद है कि मुझे काम नहीं लगता। जब आपको अपना काम पसंद हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप काम कर रहे हो। जो पसंद नहीं है तो आपको काम लगेगा ना। काम मतलब पनिशमेंट, जो हमारे यहाँ डेफिनेशन है। तो काम वो सिलेक्ट करो जो आपके दिल के करीब हो, जो करते हुए आपको मज़ा आए। फिर आपको ना खुद पे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी ना किसी और पे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। एक दूसरा, उस पे मेहनत के बाद ईमानदारी, जो हम बहुत लेक करते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना, ये पूरे दुनिया में यही है हमारी डेफिनेशन पाकिस्तानियों की। अगर वहाँ पे इंडियन, बंगाली या किसी और मुल्क का होगा तो वो इवन नेपाली को ले लेगा, हमें नहीं लेगा, क्योंकि हमारा टेम्परामेंट नहीं है। वी आर नॉट ऑनेस्ट। इंटीग्रिटी में बहुत लेक करते हैं, हार्ड वर्क भी नहीं करते हैं बदकिस्मती से। रिपीट नहीं कर रही हूँ बातें। आखिरी बात, स्किल बाद में आती है।
पहले तो आपके इखलाक के जो मयार हैं वो होने चाहिए ना। आप स्किल्ड हो, इखलाक नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, आपको कोई नहीं लेगा। आपको कितनी ही ज़्यादा नॉलेज हो, स्किल्स हो, लेकिन एटीट्यूड ही नहीं है मेरे पास काम करने का, मैं आपको नहीं रखूँगी, 2 दिन के बाद निकाल दूँगी। ये समझना पड़ेगा आपको कि नहीं मुझे तो बहुत कुछ आ रहा है, आई एम वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग, मुझसे ज़्यादा कोई कोडिंग अच्छी नहीं कर सकता, मैं तो अच्छा टाइल फिक्सर हूँ फॉर एग्जांपल, मुझसे ज़्यादा HVAC या वेल्डिंग का किसी को काम नहीं आता। भाई पहले अपना बिहेवियर ठीक करो, अपनी कमिटमेंट पूरी करो, ईमानदार बनो, जो बात कर रहे हो उसको पूरी करो। दीज आर द थिंग्स वो रिपीटेडली हम कह रहे हैं, घुमा फिरा के कुछ लफ्ज़ों को इधर उधर करके हम वही बातें कर रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा नौजवान लड़कों को और लड़कियों को कि काम से मोहब्बत करो, उसको पेशन समझ के करो, वो काम करो जिससे आपको लगन हो, मोहब्बत हो, अच्छा लगे। हर उस आदमी की या औरत की जो आपको पसंद हो दुनिया में कामयाब, जिसको आप समझते हो, उसकी बायोग्राफी पढ़ो, उसके इंटरव्यूज़ सुनो, उसकी जो भी चीज़ें ना फॉलो करो जो आपको पसंद है, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा उसकी सक्सेस का राज क्या है। ये आप एक एक्टिविटी करके देखें, यहाँ से जा रहे हैं ना तो घर ये चीज़ें लेके जाएं, जो फील्ड में जाना चाह रहे हैं उस फील्ड को सिर्फ 6 महीने पीछे लग जाएं आप, उसके हवाले से पूरी रिसर्च, नेट पे क्या पड़ा हुआ है, कौन सा उसका मटेरियल मवाद मौजूद है, उसको फॉलो करें, कामयाब हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। Thank you so much everybody for staying tuned. बहुत शुक्रिया panelists, thank you. The session is over.